ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने वर्तमान में बहुत कड़वे अनुभव पाए हैं अपने जीवन से। कल तुम्हारा जन्मदिन था और तुमने सोचा था कि मुझे कुछ विशेष मिलेगा, लेकिन तुमने ऐसे संघर्ष का, ऐसे वाद विवाद, ऐसे दुख का सामना किया जो तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह विशेष दिन तुम्हारे लिए ऐसा बन जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो, तुम यह सोचो कि कितना अच्छा हुआ तुमने किसी का सच जाना, किसी की वास्तविकता तुम पहचान पाए। तो तुम्हारा लाख अच्छा करने के बावजूद भी उनके हृदय में न तुम्हारे लिए कोई ममता है, न करुणा है, न दया है, न प्रेम है। तो तुम अब सजग हो जाओगे। तुमने उससे यह अनुभव पाया कि तुम कभी किसी के साथ बुरा तो नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी के साथ बुरा करना सिखाया ही नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम अच्छा कर्म करना ही जानते हो, तुम सत्कर्म करना ही जानते हो और तुम वही करोगे। लेकिन तुम उनकी यह वास्तविकता जान गए कि तुम जो कर रहे हो वैसा ही है। तुम बस अपने कर्मों को करते जाओ निष्काम भाव से, लेकिन तुम सोचो कि तुम बेहतर करने के बावजूद भी उनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद लगाओ तो वह गलत है। कि उनका व्यवहार बदल जाए, वे अपना चरित्र सुधारें, या फिर वे अपने आचरण में कोई नवीनता लाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि उनका चरित्र ही वैसा है कि वे दूसरों को कष्ट के अलावा कुछ देना जानते ही नहीं। तो मेरे बच्चे, जाने दो, तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे साथ। शाम को जब तुम मेरे मंदिर आए, क्या उस समय तुम्हारी परिस्थिति बदल नहीं गई थी? क्या उस समय तुमने उस शांति का अनुभव नहीं किया? वह व्यक्ति जो कभी तुमसे क्षमा नहीं मांगता, कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, कल उसने तुम्हें बुलाकर किसी भी रूप में सही तुमसे माफ़ी मांगी अपनी गलतियों के लिए, और फिर से तुमसे मित्रता करनी चाहिए। क्या ये बाबा का चमत्कार नहीं है कि तुम्हारे उस विशेष दिन को, जिस दिन तुम बाबा से मिलने की कामना करते थे और जिस दिन तुमने इतना कष्ट पाया कि तुम्हें यह संभव लग ही नहीं रहा था कि तुम बाबा का आशीर्वाद लेने जा पाओगे, लेकिन बाबा ने परिस्थिति को एकदम परिवर्तित कर दिया। और वह व्यक्ति जो लगता नहीं था तुम्हें कभी झुक जाएगा, कभी तुम्हारे महत्व को समझेगा, उसने तुमसे अपनी भूल के लिए पछतावा किया और तुमने वह शांति पाई, तुमने मेरा साथ का अनुभव किया। तुम जब मंदिर आए उससे पहले भी भले ही कितना भी वाद विवाद हुआ या कितना भी षड्यंत्र रचा गया, लेकिन तुमने उसी शांति को अनुभव किया जो तुम मेरा नाम जाप करने पर मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। कितना भी कोई प्रयास क्यों ना करे तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न करने का, तुम्हें कलेश देने का, लेकिन वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही मेरा तोहफा है तुम्हारे जन्मदिन के लिए, कि तुमने इतने षड्यंत्र भरे माहौल में, इतने कलेश में मेरी ऊर्जा को अनुभव कर पाए, उनके दुख देने के प्रयास निष्फल हुए। यह उपहार ही तुम्हारे बाबा की ओर से तुम्हें मिला। तुमने शाम को बाबा का दर्शन भी पाया, आशीर्वाद भी पाया, और तुम बाबा का चमत्कार अपने जीवन में शीघ्र ही देख पाओगे कि बाबा ने तुम्हारे लिए क्या लीला रची है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अभी यह जान चुके हो कि ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई हमारा सच्चा साथी नहीं है। हमें कभी आलस्य तो नहीं करना चाहिए, ना ही कभी अपने कर्मों के प्रति अकर्मण्यता लानी चाहिए। लेकिन जब हम हमारे प्रयासों को और हमारे सराहनीय प्रयासों को कोई देखे ही ना, उनको भी महत्वहीन ठहरा दे, उनको भी अकर्म बता दे, तो तुम यह चेष्टा ना करो कि तुम उन्हें सुधार पाओगे। वह सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बेहतर कर रहे हो, तुम्हारे प्रयासों से मैं प्रसन्न हूँ। उन्हें जाने दो, जो तुम्हारी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं उन्हें सुधार लो। तुम जल्दी जगने की आदत डालो, चाहे वह सब लोग तुमसे इस कारण भी प्रसन्न हो या ना हो, इससे तुम्हें कुछ लेना नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी जगोगे तो अपने सब काम समय पर करके मेरे साथ का अनुभव हर समय पा सकोगे। मेरे बच्चे, प्रयास करो कि रात को जल्दी सो सको, सुबह जल्दी उठ सको, मेरी लीलाओं को सुनो, मेरे गुणगान को सुनो, इस
तुम्हारे आसपास तुम्हारे परिवार के जितने भी लोग हैं, वे तुम्हारे खिलाफ कितनी भी योजनाएं करना बना ले, वे तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा का रक्षा कवच सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा है और सदैव तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। बाबा तुम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही रखेंगे और तुम्हारे सब बिगड़े काम बनेंगे। तुम्हारी भक्ति को लोग देखेंगे, तुम्हारी श्रद्धा की जीत होगी, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। तुमने जो सबरी धारण की है, इतने लंबे समय तक संघर्षों को झेलते झेलते मेरा नाम जप किया है, वह निष्फल नहीं जाएगा। उसका बेहतरीन परिणाम तुम्हें मिलेगा। वह एक ऐसा अनमोल तोहफा होगा जिसे पाकर तुम प्रसन्न हो जाओगे और अपने बाबा से खुशी से गले लग जाओगे। मेरे बच्चे, एक पिता अपने बच्चे के लिए जो सर्वोत्तम होता है वही देता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो हृदय से, तो क्या मैं तुम्हें कभी कुछ अनुचित दूंगा या तुम्हारे साथ गलत होने दूंगा? नहीं। मैं तुम्हें इतना प्रेम और स्नेह करता हूँ कि तुम दूसरों से ना तुलना करो कि वे अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, और तुम्हें अपना बच्चा न मानते हुए तुम्हें कभी दुआएं नहीं देते। तो जाने दो, इस दुनिया का नियंत्रण करता पालनहार तुम्हारा पिता है और वह तुम्हें कैसे आशीर्वाद देखेगा। उन आशीर्वादों को तो दुनिया देखेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी भक्ति पर गर्व करो कि तुम इतने परम सौभाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।